हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, कब इसको शुरू किया गया था, किन लोगों के लिए है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और अब क्यों चर्चा में है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो एग्जाम्स होंगे वहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, कब इसको शुरू किया गया, किन लोगों के लिए। आज खुलकर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले हाल फिलहाल में 2-3 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताया था। आज सुबह की वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे उज्ज्वला योजना को 4 साल पूरे हो गए हैं। हमने डिस्कस किया था कि आयुष्मान भारत योजना ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बन गया है वर्ल्ड का। आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत 1 करोड़ लोग जुड़े हैं आयुष्मान भारत योजना से। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में भी आपने न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स बहुत जगह सुना होगा। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? 4 मई 2017 को प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू किया गया। और यह शुरू किसके लिए की गई? वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो 60 साल के हैं या 60 साल से ज्यादा है, उन लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यह एक पेंशन स्कीम है, एक पेंशन से संबंधित स्कीम है। और जो लोग 60 साल के हैं या 60 साल से ज्यादा है वो इस योजना के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के अंदर निवेश करते हैं तो आपको 10 साल तक 8% ब्याज मिलेगा। अगर आप मासिक, ठीक है, अगर आप ईयरली किस्त लेते हैं तो आपको 8.3% की दर से ब्याज मिलता है। अब इस योजना को लागू तो किया गया भारत सरकार द्वारा, लेकिन ऑपरेट कर रहा है इसको LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जब यह योजना शुरू की गई थी तब सिर्फ 7.5 लाख रुपए निवेश के साथ आप इस योजना से जुड़ सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख। अगर आपको इस योजना से जुड़ना है तो आप 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। यह मैंने बताया मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जब स्टार्ट हुई तब आप 7.5 लाख रुपए के साथ इस योजना के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन अब आप 15 लाख रुपए के निवेश के साथ इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। अब यह चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं कि अब फिलहाल में यह चर्चा पे क्यों है। क्योंकि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो निवेश करने की सीमा थी वो पहले 3 मई 2018 रखी गई थी। 3 मई 2018 तक वे 60 वर्षीय लोग या 60 वर्ष से ज्यादा के लोग जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वो 3 मई 2018 तक इस योजना से जुड़ सकते थे। लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर कर दिया गया 31 मार्च 2020 कि 31 मार्च 2020 तक आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से जुड़ सकते हैं। लेकिन अब हाल ही में इस योजना को फिर से बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च 2023 तक आप इस योजना के साथ अब जुड़ सकते हैं। इसलिए यह योजना अब चर्चा में है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो आप बोल सकते हैं पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया है। वे 60 वर्षीय लोग जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो उनके पास एक और मौका होगा इस योजना से जुड़ने का। अब इस योजना से जुड़ने के बाद आपको लाभ कैसे मिलता है, क्या लाभ मिलता है और क्या क्या इस योजना के फायदे हैं, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हमें पता लगा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से सिर्फ सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए है। किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए है ये पेंशन स्कीम। जो 60 साल के हैं या 60 साल से ज्यादा के हैं उन लोगों के लिए है ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। न्यूनतम अगर आप 12,000 प्रति वर्ष की पेंशन बांधना चाहती हैं, मान लो कि आपने इस स्कीम के तहत निवेश किया और आप चाहते हैं कि आपको हर साल 12,000 रुपए मिले पर वर्ष। पहली स्कीम है पर वर्ष की, तो इसके लिए आपको 1,56,658 रुपए निवेश करने होंगे। तो आपको सरकार को इतने रुपए देने होंगे, 1,56,658 रुपए। और आने वाले 10 साल तक सालाना आपको 12,000 रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी हर एक चीज कवर होगी, समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपको 1,000 रुपए मिले, यह मिनिमम है, मिनिमम कम से कम 1,000 रुपए या साल में 12,000 रुपए, तो आपको निवेश करना होगा 1,62,162 रुपए के साथ। और आपको
हर महीने 1,000 रुपये भारतीय सरकार पेंशन के तौर पर देगी। दरअसल बात ऐसा है कि ब्याज की जो राशि है वही पेंशन के तौर पर सरकार आपको देती है। मान लो कि आपने 15 लाख रुपए मैक्सिमम निवेश किए हैं, 15 लाख रुपए आपने सरकार को दे दिए कि 15 लाख रुपए दे दिए। अब 15 लाख पे 8% के हिसाब से 1,20,000 का सालाना क्या बनता है, ब्याज बनता है। और ये ब्याज ही आपको किसके तौर पर दिया जाता है, ये ब्याज ही आपको पेंशन के तौर पर दिया जाता है। अगर आप 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको मैक्सिमम पेंशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिलेगा, और 10,000 रुपए महीना का पेंशन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, मान लो वे बुजुर्ग लोग जिन्होंने 15 लाख रुपए निवेश किए, अब उन्हें हर महीने 10,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप वो सालाना लेना चाहते हैं तो 1,20,000 उन्हें सालाना मिलेंगे 10 सालों तक। ठीक है, और उसके बाद अगर इसमें और ऑप्शन उन्होंने दिया कि आप तिमाही का किस्त भी ले सकते हैं, जैसे 30,000 आप 6 महीने के बाद ले सकते हैं ईयरली। तो मंथली आप बोल सकते हैं, मंथली 3 महीनों की, 6 महीनों की और 1 साल की। कुछ इस तरीके से ये पेंशन सरकार आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उन बुजुर्ग लोगों को जो इससे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, और मिनिमम पेंशन जो है वो 1,000 रुपये महीना होगी। उसके लिए आपको मैंने बताया 1,56,658 रुपये जो है निवेश करने होंगे। अगर आप मैक्सिमम पेंशन चाहते हैं 10,000 रुपये महीना, तो इसके लिए आपको 15 लाख रुपए निवेश करने होंगे। अब यहां पर सवाल उठता है, अगर निवेश हम ही कर रहे हैं तो हमें फायदा क्या है। अब बात कर लेते हैं फायदा की। मान लो आपने 15 लाख रुपए इस योजना के तहत लगाए हैं, 15 लाख रुपए सरकार को दे दिए। ठीक है, आपने क्या किया, 15 लाख रुपए सरकार को दे दिए। अब 10 सालों तक सरकार आपको 10,000 रुपये महीना या फिर 1,20,000 रुपये सालाना के हिसाब से आपको पेंशन देगी। अगर आपने 10 साल तक इसको कंप्लीट कर लिया, 10 साल के बाद 10 साल तक आपको पेंशन मिली, जितना 15 लाख आपने इस योजना में लगाए थे वो 15 लाख आपको वापस किए जाएंगे, और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में भी आपको ये पेंशन जो है 10,000 रुपये पर महीना मिलती रहेगी। तो इसका प्लस पॉइंट है कि आपने लगाए 15 लाख रुपए 10 साल के लिए, आपको इन 10 सालों में भी पेंशन मिली, आपने जितनी रकम जमा की थी वो भी मिला, और अगर आप उसके बाद भी जीवित रहते हैं, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहेगी। ये है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, मान लो आपने निवेश किया इस पेंशन के अंदर, लेकिन आपको बीच में ही छोड़ना पड़ जाए किसी कारणों से, या फिर किन्हीं बीमारी के कारणों से आप इसको बीच में छोड़ते हैं, तो आपने जितना निवेश किया है उसका 98% अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार निवेश कर दिया और आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, 10 साल से पहले मिल जाएगा, 98% पैसा आपको वापस मिलेगा। दूसरा इसमें एक फैसिलिटी और है, अगर आपने आज निवेश किया है और आपको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं तो अब आप लोन भी ले सकते हैं, और जितना आपने इन्वेस्ट किया है, मान लो आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपको उसका 75% लोन मिलेगा, 15 लाख का 75%, और हर छठे महीने आपको उसका ब्याज देना होगा, और जो किस्त कटेगी उसकी वो पेंशन से ही कटेगी। जो आपको पेंशन मिल रही है, मान लो 10,000 पेंशन मिल रही है, आपका हर छठे महीने ब्याज कटेगा और उसकी लोन की किस्त भी इसी से कटती रहेगी। तो ये एक और फैसिलिटी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत आपको मिलती है। अब आप मान लो आपने 60 वर्ष की एज में निवेश किया, आपने 70 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, आपको 10 साल हो गए। अब आपको क्या फायदा है, मैंने अभी बताया, आपको जितना आपने निवेश किया था वो भी मिलेगा, आपको पेंशन भी मिलती रहेगी, और इन 10 साल तक भी आपने पेंशन ली है। अब बात कर लेते हैं कुछ, अगर मान लो गलती से किसी जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से बुजुर्ग जुड़ा है और उसकी मौत हो जाती है, तो जो उसने नॉमिनी तैयार किया है, जिसको नॉमिनी बनाया है, उसको पूरी जमा राशि वापस कर देती है सरकार। या फिर किन्हीं कारणों से वो बुजुर्ग सुसाइड कर लेते हैं तो भी जमा राशि को वापस कर देती है सरकार। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 4 मई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की गई उन लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है। 8% पर एनम या फिर 8.30% इस पर ब्याज मिलता है ईयरली पर, और पर मंथ के हिसाब से 8% के हिसाब से
कम से कम 1,000 की पेंशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की। पहले 7.5 लाख से शुरू की गई, बाद में इसकी निवेश राशि 15 लाख कर दी गई और अब इसका डेट बढ़ाकर कर दिया गया 31 मार्च 2023। इसलिए ये आज चर्चा में है और आज हमने इसके बारे में बात की। अब जिन लोगों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में नहीं पता था, अब कमेंट करके बताओ आपको पूरा स्कीम समझ में आया या नहीं आया। क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? अगर आपको किसी को बताना हो तो क्या आप बता सकते हैं? अपने बुजुर्ग लोगों को, अपने जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके सामने आप डिस्कस कर सकते हैं, इस योजना के बारे में बता सकते हैं और 31 मार्च 2023 तक आप इस पेंशन के साथ जुड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में इस योजना से सवाल बन सकते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, कौन लोग इसके तहत आते हैं, कब इसको स्टार्ट की गया था और इसको ऑपरेट कौन करता है? तो ऑपरेट करता है इसको LIC। तो हाल ही में 3 योजना आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। उज्ज्वला योजना, जिसको हम आने वाले दिनों में, मैं 1-2 दिन में आपको कवर करा दूंगा। दूसरी योजना थी आयुष्मान भारत योजना, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बन गया है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।